नमस्कार। प्रोजेक्ट गुरुकुल से मैं ललित कुमार आज आपको भारतीय संस्कृति के जिस महोत्सव की जानकारी देने जा रहा हूं वह है जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होती है। 4 पवित्र धामों में से एक श्री जगन्नाथ धाम में भगवान विष्णु जगन्नाथ रूप में विराजते हैं। मान्यता है कि यहाँ बाकी के तीनों धाम जाने के बाद अंत में जरूर आना चाहिए। उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो जग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। इस स्थान को शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहा जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र या बलराम को समर्पित है। यह यात्रा व्यापक रूप से मनाई जाती है और भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जहां लाखों भक्त रथ यात्रा में भाग लेते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए अब आपको इस अद्भुत रथ यात्रा के इतिहास में ले चलते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ विभिन्न धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्म हुआ था। उस दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रत्न सिंहासन से उतारकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। फिर 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है, जिससे भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को एक विशेष स्थान पर रखा जाता है जिसे ओसर घर कहते हैं। 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर घर से निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इसे नवयौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। अतः जगन्नाथपुरी में तीनों बलभद्र, सुभद्रा और श्री कृष्ण के इसी रूप के दर्शन होते हैं। तीनों भगवान की मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। इन मूर्तियों को मंत्रों और शंखों के साथ सजावटी रथों में रखा जाता है। रथ यात्रा से पहले देवताओं का अनुष्ठान स्नान समारोह होता है, जिसे स्नाना पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। यह 10 दिवसीय महोत्सव होता है। इस 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी का श्री गणेश अक्षय तृतीया को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण से होता है और कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी महीने भर किए जाते हैं। जगन्नाथ जी का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। 16 पहियों वाला रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी हिफाजत करता है। बलराम का रथ तल ध्वज के बतौर पहचाना जाता है, जो 13.2 मीटर ऊंचा 14 पहियों का होता है। यह लाल हरे कपड़े से और लकड़ी के 763 टुकड़ों से बनाया जाता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। सुभद्रा का रथ 12.9 मीटर ऊंचे 12 पहिए के इस रथ में लाल काले कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है और यह रथ 593 टुकड़ों से मिलकर बनता है। रथ के रक्षक जय दुर्गा और सारथी अर्जुन होते हैं। रथ ध्वज नंदबीक कहलाता है। भक्त इन बड़े रथों को मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर देवताओं के वाटिका गृह उनकी मौसी गुंडीचा के घर तक खींचते हैं। देवता 1 सप्ताह तक उनके यहां उनके साथ रहते हैं। इसके बाद तीनों भाई बहन अपनी मौसी के घर से निकलते हैं और बाहुदा यात्रा यानी वापसी यात्रा निकल पड़ती है। उसके आगमन की प्रतीक्षा में उनके भक्त भगवान का श्री मंदिर में स्वागत करते हैं। नीलाद्रि बीच के साथ
यात्रा का समापन होता है, जो देवताओं के गर्भगृह में लौटने का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु के अवतारों में से माना जाता है और हर साल भक्तों द्वारा रथ यात्रा मनाई जाती है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। श्री जगन्नाथपुरी की यह रथ यात्रा सांस्कृतिक एकता तथा सहज सौहार्द की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखी जाती है। हमें उम्मीद है कि आज आपको इस रथ यात्रा की बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। प्रोजेक्ट गुरुकुल का यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपनी अगली सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।